हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जैसे घर नहीं है किसी को, उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकान बनाने के लिए। और यूपी में काफ़ी लोगों को वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो ये सब चलता है। देखिए, गैस सिलेंडर का जो मसला है वो बिल्कुल टाइमली हमें पहले नहीं मिलता था। अब बिल्कुल आपके घर आधे घंटे में डिलीवरी हो जाती है अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है तो। रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार खूब मिला है और डिजिटल इंडिया से ईमानदारी ज़्यादा बढ़ी, बेईमानी कम हुई है। इंडिया गठबंधन हो गया काम से, गया काम से। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब एक साथ हो। अरे सब फेल है। आता नहीं है, क्या सरकार क्या चलाएगा राहुल गांधी को। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी? क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया देश के लिए? बहुत कुछ कर दिया। पब्लिक आप न्यूज़ पर देखिए सब कुछ क्या किया है मोदी जी ने? मैं चाहूंगी आप बताएं कि क्या किया है। उन्होंने जैसे घर नहीं है किसी को, उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकान बनाने के लिए। और यूपी में काफ़ी लोगों को वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो ये सब चलता है। क्या कहेंगे आप? ही कह रही है मोदी जी को ही बनाएंगे? जी, आप किनको बनाएंगे? मोदी को ही। आप कहाँ से हैं? इनकी सिस्टर हूँ जी। क्यों बनाएंगे मोदी जी को? इन्होंने तो कह दिया कि भैया हमें मिला है घर को लेकर। बोला आपको क्या मिला? वही हमारा है, वही इनका है कहना। देखिए, गैस सिलेंडर का जो मसला है वो बिल्कुल टाइमली हमें पहले नहीं मिलता था। अब बिल्कुल आपके घर आधे घंटे में डिलीवरी हो जाती है अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है तो। पहले 3-3 दिन 4-4 दिन आप गांव में जाके देखो, मिलते नहीं थे। ऑटो लगे रहते थे गैस के सिलेंडर के, लेकिन मिलते नहीं थे। हम लाइन लगाते थे रात के 3 तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि घर घर चूल्हा हमने लगवा दिया, इसमें सच्चाई है? बिल्कुल है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। भाई साहब, डिजिटल इंडिया का आप ये लेकर चल रहे हैं, फोन पे का। डिजिटल इंडिया से कितना फायदा हुआ हमारे देश को? मुझे तो खूब पता नहीं, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस सुन ले। मेरा सीधा सवाल है, डिजिटल इंडिया से देश को कितना फायदा हुआ, कितनी तरक्की हुई? उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। आप काम करते आपको पता ही नहीं है कि क्या तरक्की हुई। भाई साहब, यहाँ पे आप डिजिटल इंडिया को फायदा है कि अभी हमारा आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है और पैसे की जरूरत है, तुरंत आप जो कर सकते हो, पहले था नहीं, अब है। मतलब डायरेक्ट क्या? भाई साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भैया स्थिति ऐसी हुई है कि रोजगार नहीं है। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये बार बार मुद्दा उठ रहा है कि रोजगार की कमी है। इसमें कितना मानते हैं आप? रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार खूब मिला है और डिजिटल इंडिया से ईमानदारी ज़्यादा बढ़ी, बेईमानी कम हुई है। बेईमानी कम हुई है। तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। मेरा जो काबिल आदमी है उसके लिए तो नौकरी है, जो काबिल नहीं है तो उसे कहाँ से मिलेगी नौकरी? जब वो काम करेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? इस बार हमारी जनता ने क्या ठाना है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा, यूपी के योगी मोदी आएगा। हाँ, वो तो आएगा ही। आप नौजवान हैं, रोजगार की कमी है देश में? नहीं, चैनल कौन सा है तो बता दो। सुनिए ना, काम करने दे, फिर बाद में हम बता देंगे। भाई साहब, देश में रोजगार की कमी है कि नहीं है? नहीं, रोजगार की कमी नहीं है। तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। मोदी जी होगा। हाँ जी। सोच लिया आपने? हाँ जी, एकदम बिठा लिया, कुछ भी हो जाए। ये मोदी ही हो गए। इंडी गठबंधन कहा जाएगा, मौका नहीं देंगे? इंडिया गठबंधन हो गया काम से, गया काम से। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब एक साथ हो। अरे सब फेल है। आता नहीं है, क्या सरकार क्या चलाएगा राहुल गांधी को। कौन सा कार्यकाल बेहतर, एनडीए का या यूपीए का? मैडम, मैंने देखा तो सभी है, लेकिन असल में बेरोजगारी इस समय ज़्यादा है, ज़्यादा है। इसका हल कौन निकाल सकता है? अब ये तो नेता ही निकालेंगे, रोजगारी तो वही देंगे। अब वो तो वो जाने, राजनीति तो मुझसे नहीं होती, राजनीति। अपोजिशन सवाल उठाते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस दावे पर आप कितना भरोसा? नहीं, विपक्ष तो रहना ही चाहिए। विपक्ष नहीं हो रहा तो कोई भी सही से काम नहीं करेगा, विपक्ष तो होना चाहिए।